हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा की क्लासेस, जहां मैं शेयर करने वाली हूं आपके साथ में ट्राइनोमियल टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मींस त्रिपद in the बीजीय व्यंजक. Okay, so without wasting time, let's complete the ट्राइनोमियल टर्म्स. ओके, सो वाई इट इज ट्राइनोमियल टर्म्स, मतलब कि इसको त्रिपद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपके पास में दो से ज़्यादा टर्म्स होती है, मतलब कि दो से ज़्यादा पद होते हैं. ओके, अब दो से ज़्यादा पद मतलब कहने का कि आपको प्लस और माइनस में एक तीसरा भी टर्म दिया होगा, मतलब कि पद दिया होगा. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा हुआ है 2x² + 3x + 1, या फिर मैं बात करूँ 7y³ - 2x + 3, या फिर 11s⁵ + 4t⁴ - u. इन सब में अगर आप देखोगे तो दो दो टर्म्स के अलावा एक तीसरी टर्म यानी कि तीसरा पद भी दिया हुआ है. जैसे यहाँ प्लस में 1, यहाँ प्लस में 3, यहाँ माइनस में u दिया है, तो ये क्या है? आपका ट्राइनोमियल टर्म्स है. इसीलिए ये ट्राइनोमियल टर्म्स है, क्योंकि इसमें कितने पद हैं? 3 पद है. कैसे? 1 2 3 हो गए, 1 2 3. एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हमेशा आपको प्लस और माइनस में दिए रहेंगे, तब ये कहना चाहिए टर्म्स काउंट होंगे. तीसरा या दूसरा या मोनोमियल भी आप कह लो. ठीक है, तो ये इसलिए बायनोमियल टर्म्स बायनोमियल क्यों है? क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा पद हैं, और अगर दो से ज़्यादा हैं तो वो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल टर्म्स. अब अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊँ तो ये त्रिपद क्यों है? क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा पद दिए हुए. जैसे हम देखें 2x⁻2 धन 3x धन 1, इसमें आपको जो धन 1 है ये कैसा पद है? तीसरा पद है. तीसरा पद कैसे? 1 2 और प्लस में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपको 1 दिया हुआ है, इसलिए ये 3. सिमिलरली यहाँ पर 7y³ - 2x ऋण 2x धन 3, इसमें अगर आप देखोगे तो जो धन 3 दिया हुआ है ये क्या है? आपका ट्राइनोमियल, मतलब कि थर्ड टर्म, मतलब कि तीसरा पद. ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें ऐसे ही तो 11 यानी कि 11s⁵5 धन 4 t⁴ और माइनस u ऋण 9 u. ठीक है, तो यहाँ पर जो ऋण u है ये भी क्या है? आपका तीसरा पद है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आपका त्रिपद कहलाएगा, मतलब कि 3 पद, यानी कि ट्राइनोमियल टर्म्स. मतलब कहने का ट्राई मीन्स 3 और नोमियल टर्म्स मीन्स क्या हो जाएगा? पद. बोथ आर द सेम. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की. अब वैसे तो मैंने ये आपको मोनोमियल टर्म्स की जो लिंक है उसमें भी आपको मैंने ये शेयर किया हुआ है, और बायनोमियल टर्म्स में भी शेयर किया हुआ है. अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोनोमियल टर्म्स का लिंक को अटैच कर देती हूँ, तो आप उसमें जाकर देखिएगा. मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि व्हाट इज variable in the expression, what is coefficient in the expression and what is constant term in the expression. ओके, तो यहाँ पर अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो सारे अल्फ़ाबेटिकल कहना चाहिए. जो टर्म्स हैं उसमें जो अल्फ़ाबेट्स यानी कि x² x y³ और -x और 11s के साथ में जो आपको s⁵ दिया हुआ है और t⁴ और -u, ये सारे क्या होंगे? आपके वेरिएबल्स. और कोफिशिएंट जो इनके साथ गुणा में दिए हैं. और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो गुणांक है वो हमेशा गुणा में दिया होगा. किसके साथ? वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स होता है आपका चर राशि. ठीक है, उनके साथ में. तो जो यहाँ पर गुणा में दिए हुए हैं मतलब कि मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, जैसे यहाँ इसके साथ कौन है? 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ -2 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 4 है. अब एक और चीज़, अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल के साथ में कोई भी आपको कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में जैसे 2 3 4 ऐसा विजिबल नहीं लिखा हुआ है, तो वहाँ पर कौन होगा? हमेशा वहाँ इंडिविजुअली 1 होगा. ओके, जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? 1 है. तो यहाँ पर इसलिए इसका क्या हो जाएगा? -1 कोफिशिएंट हो जाएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं अचर राशि यानी कि कांस्टेंट टर्म. तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता और वो प्लस और माइनस में एज टर्म काउंट होते हैं, यानी कि पद के रूप में काउंट होते हैं. ठीक है, गिने जाते हैं, और उनके साथ में कोई भी अचर राशि नहीं होती, चर राशि नहीं होती है, तो वो क्या होते हैं? आपके अचर राशि कहलाती है. ठीक है, अब अचर राशि जैसे यहाँ पर हम बात करें तो हमारी अचर राशि क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है. और दूसरी चीज़, ये प्लस में एस टर्म यानी कि पद काउंट हो रहा है, पद के रूप में गिना जा रहा है. यहाँ पर जैसे कि +3, तो ये भी क्या है? आपका पद के रूप में गिना जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका
constant term यानी कि अचर राशि. So finally we have completed the trinomial terms and if you are having any doubt about the trinomial terms या फिर binomial terms और monomial terms, so you can comment in the comment box your problems and I will surely make a solution for you guys. ठीक है, और बहुत ही जल्द मैं एक नया वीडियो निकालने वाली हूँ जो कि आपका इंग्लिश इश्यूज पर होंगे, जो कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कमेंट बॉक्स में कि make a video on English grammar. So very soon I'm going to upload it for you especially guys. So तब तक के लिए देखते रहिए monomial terms, binomial terms and trinomial terms. And tata bye bye. Thank you so much.